शुभांशु की वापसी अगले 20 मिनट में कैलिफोर्निया में स्प्लैशडाउन के दौरान होने वाली है। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अगले सिर्फ 20 मिनट में, यानी कि बहुत ही कम समय रह गया है, 20 मिनट में वापसी, यानी कि स्प्लैशडाउन शुभांशु और उनके 3 सहयोगी कर जाएंगे। आरसी कपूर सर, लेकिन इस दौरान एक कैप्सूल में जिसमें सभी वापस लौट रहे हैं, कितना मुश्किल होता है बैठना, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर खाने पीने से लेकर टॉयलेट जाने तक की नौबत भी आती होगी, तो इसके लिए क्या इंतजाम कैप्सूल में होते होंगे? देखिए, ये जो है इनकी यात्रा करीब 22 साढ़े 22 घंटे की है। जब अनडॉक किया था उससे भी पहले ये करीब 1.5 घंटा पहले ये आके कैप्सूल में बैठ गए थे और आप समझिए कि 24 घंटे लगभग होने जा रहे हैं जबकि वो इसके अंदर हैं। तो यात्रा के लिहाज से वो टॉयलेट वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन रहती है और जब वो अंतरिक्ष स्टेशन में होता है तो वहाँ वो दूसरा अरेंजमेंट है। तो ये तो बात सही है, बीच में कुछ खान पान भी इनको करना ही है। लेकिन इस समय मौजूदा हाल में इस समय वो री एंट्री हो चुकी है वातावरण में और करीब 20 मिनट में या करीब 17 मिनट में ये जमीन पे होंगे। एक्चुअली स्प्लैश डाउन होगा। तो देखिए, एक भावना है, घर आया मेरा परदेसी। मैं सोचता हूँ इसके साथ जो भावना जुड़ी है उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन इसको चरितार्थ होने में देर नहीं है। तो अब इस वक्त बड़ा ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि अचानक उन्होंने पृथ्वी की ग्रेविटी को महसूस करना शुरू किया, जो कि सामान्य ग्रेविटी के मुकाबले 2 से 3 गुना हो सकती है। तो उस समय जैसा कि बताया गया था कि आप सिर हिलाओ तो कितनी मुश्किल है, आप हाथ चलाओ तो भी बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत जो है सबसे कठिन दौर इस समय जो है वो मेरे ख्याल में गुजर रहे हैं। स्प्लैश डाउन के दौरान भी कुछ रिस्क होता है क्या? स्प्लैश डाउन तो देखिए बहुत स्लो है। अब देखिए, अंतरिक्ष में जा रहे थे तो 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। अब जब ये मेन पैराशूट से उतरेंगे करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई से, तो बहुत धीरे धीरे है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 गुना कम हो जाएगी स्पीड। तो ये तो वो तो फिर ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन जब कैप्सूल समुद्र में आके समाएगा फिर उतराएगा, उसके बाद जो है फास्ट बोट्स जो हैं वो कैप्सूल को जो है रिकवरी शिप की तरफ ले जाती हैं और उसके बाद फिर जो है हाथों हाथ ले लेते हैं सबको। जी सर, इस वक्त स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हो हमारे 27,313 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो कैप्सूल है, ये यान जो है वो इस वक्त चल रहा है और एल्टीट्यूड 131 है। 131 किलोमीटर। तो ये तो अभी री एंट्री हुई ही नहीं है। एल्टीट्यूड है सर ये। हाँ, तो अभी री एंट्री हुई नहीं है क्योंकि वो री एंट्री हम जिसको कहते हैं वो करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई है। ये बहुत थोड़ी देर में ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ जाएंगे क्योंकि देखिए ट्रेजेक्टरी इस तरह से है, एकदम ऐसे नहीं है। तो क्योंकि ना एक शैलो एंगल ना हो और एकदम स्टीप एंगल ना हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कि हमको तय करना होता है। तो आप देखिए ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन कितना बारीकी से है। आप अपने बेस्ट बॉलर के बारे में सोचिए, जब वो बॉल फेंकता है तो उसको मालूम है कि कहाँ पे ये गिरेगी, तो उसकी अपनी एक कैलकुलेशन है, वो तो उसके मन में है। यहाँ पर तो कंप्यूटर ने सारा काम कर रखा है। तो अब जैसे आप ये हम कह सकते हैं कि अब सिर्फ जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 27 से 28 किलोमीटर दूर हैं अभी पृथ्वी से। मतलब ये फिर तो ये आगे वायुमंडल से। हाँ बिल्कुल, वायुमंडल के अंदर है। और क्या आप कह रहे थे कि किसी ने पूछा कि अंतरिक्ष कितनी दूर है, तो जवाब आया कि 100 किलोमीटर चलना होगा, उड़ना होगा। हाँ बिल्कुल जी। फ्रेड हॉयल जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर है, सिर्फ आपको ऊपर की तरफ ड्राइव करना है। तो इस समय तो अंतरिक्ष से एक्चुअली वापस आ गए हैं 28 किलोमीटर जो है, या उससे भी कम हो गया, 13 किलोमीटर रह गया है वायुमंडल में प्रवेश करने से, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर रह गए। तो बस अब ये 5.5 किलोमीटर के आसपास जो है ड्रोप पैराशूट्स खुलेंगे और उसके खुलने में देरी नहीं है। फिर उसके लगभग 1 मिनट बाद मेन पैराशूट को खुलना है। और स्पीड कितना कम हो जाएगा सर? फिर स्पीड जो है करीब वो हो जाएगी ना, करीब 27 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये मेन पैराशूट जब खुलेगा तो वो 3 बजे के आसपास होना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में ये समय तो
मेरे सामने जो है 2:48 है, हम्म, अभी 12 मिनट जो हैं वो अभी हमारे सामने है। जी। तो हाँ, तो एक चीज और थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं कि इससे हमको क्या हासिल होने वाला है, इंडिया को क्या हासिल होने वाला है, क्या इसके बाद हम इस क्षेत्र में कुछ नई उपलब्धि भी हासिल कर लेंगे? देखिए, जब हमने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया तो हम सिर्फ साउंडिंग रॉकेट उड़ाते थे। 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट उड़ाया गया। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि अंतरिक्ष किस प्रकार से हमारे उपयोग के लिए सिद्ध हो जाएगा। आज देखिए स्पेस से रिलेटेड कितनी सारी कंपनियां हैं और इसरो को भी इसके जो कमर्शियल आर्म है उसको काफ़ी जो है कमाई हो रही है। इसरो दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है वो ज्ञान है। हाँ, जिसको हम हासिल करते हैं वो कब किस तरह से इस्तेमाल होगी सर, वो भविष्य बताता है। जी सर, तो आपको मैं जाहिर है एक सेकंड के लिए सिर्फ रोक रहा हूँ हाँ, कपूर सर, क्योंकि हमारे मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, हम देख रहे हैं कि अब सिर्फ मुझे लग रहा है कि 5 से 7 किलोमीटर की दूरी रह गई है, बिल्कुल, जब वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे शुभांशु। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वायुमंडल में एक तरीके से प्रवेश करने का बिल्कुल समय करीब आ गया है। विद्या, आप देखिए कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो घटकर 100 किलोमीटर से कम रह गई है। और जो 100 किलोमीटर से कम की जो दूरी है वो देखा जाए तो उस हिसाब से भारत जो देखा जाए तो वो धरती के वायुमंडल में एक तरीके से प्रवेश करने का समय आ गया है। और देखिए 90 किलोमीटर सिर्फ दिख रहा है अब, और ये दूरी लगातार घट रही है। हालांकि अभी स्पीड आप गौर करिए, स्पीड अभी भी 27,493 किलोमीटर प्रति घंटे की बनी हुई है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है विद्या कि जिसका आकलन आप सामान्य तरीके से नहीं लगा सकते। एक जो बुलेट की रफ्तार होती है, जो मशीन गन से निकली हुई गोली है ना, उसकी रफ्तार होती है 4,000 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसकी रफ्तार अभी भी उससे करीब 7 गुना ज्यादा है, यानी कि करीब 27,000 साढ़े 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये किस रफ्तार से अभी ये डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इस रफ्तार को अभी 1000 गुना कम होना होगा स्प्लैश डाउन के पहले, इस बात को समझिए। और उसके पहले, जैसा कि कपूर साहब बता रहे थे, कि उसके पहले जो ड्रोग शूट है वो डिप्लॉय होगा, और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो मेन पैराशूट डिप्लॉय होगा। और इन दोनों पैराशूट के डिप्लॉय होने की वजह से इसकी जो रफ्तार है वो कम होगी। तो ये री एंट्री का समय, आरसी कपूर साहब के पास फिर से चलता हूं। कपूर साहब, जो री एंट्री एक तरीके से उसकी शुरुआत हो गई ना? हाँ, हो चुकी है। इस समय जो है वो देखिए री एंट्री का समय जो था मेरे अपने हिसाब से वो करीब 2:30 बजे के आसपास था। वो समय निकल चुका है और अब इसकी रफ्तार काफी कम हो चुकी होनी चाहिए। अच्छा, तो अभी जो हम जो डेटा दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो जो डेटा है हो सकता है वो थोड़ा डिलेड हो, थोड़ा पहले का डेटा हो, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या ड्रोग शूट डिप्लॉय हो चुका होगा? नहीं, वो देखिए 2:57 पे जो है ड्रोग पैराशूट डिप्लॉय होगा, और 2:58 पे जब ऊंचाई केवल 2 किलोमीटर रह जाएगी तब जो है मेन पैराशूट खुलेगा। अच्छा, मुझे जरा क्षमा कीजिए, मुझे अब दूसरी चैनल को जाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए रंजीत जी, अब मुझे लग रहा है कि कुछ ही सेकंड में वायुमंडल में प्रवेश हो जाएगा। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं और जिस स्पीड से इस वक्त ये कैप्सूल या जहाज कहें या आप इसको यान कहें, जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन अब कुछ ही देर में वायुमंडल में इसका प्रवेश हो जाएगा। अभी तय शेड्यूल के मुताबिक शुभांशु की जो वापसी है वो अगले कुछ ही मिनटों में होने वाली है। यानी कि परिवार से लेकर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग जो बाहर में रहते हैं और इस वक्त दुनिया भर के जिन लोगों की नज़र इस पर है